Hello, my old sweethearts. Welcome back to my channel. Let's continue Passion of Love episode 18. तो एपिसोड 18 की स्टार्टिंग ही होती है इवनिंग पर एक पार्टी पे, जहाँ पे नताशा रूही के साथ अकेले में टाइम स्पेंड करने के लिए आए हैं। बाकी सारे मेंबर्स यानी कि उसकी फ्रेंड्स और बच्चे अलग साइड पे है। वो लोग अलग से एंजॉय कर रही है। रात में डिनर करके सीधा वो लोग होटल जाएगी। इनके पास तो बिल्कुल नहीं आएगी। एक्चुअली नताशा की फ्रेंड्स ने ही इन दोनों को अकेले टाइम स्पेंड करने के लिए छोड़ दिया है। पार्टी पर म्यूज़िक बहुत लाउड थी, इंडियन सॉन्ग थे, इसलिए सारे लोग बस झूम रहे थे। रूही एक ऑफ वाइट कलर की ड्रेस पहने थे। ड्रेस की खासियत ये थी कि उसकी बैक पर बहुत सारे रिबन थी और इसी चीज़ उसे काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लुक्स दिया है। और नताशा एज यूजुअल सब कुछ ब्लैक। ये दोनों भी बहुत इंजॉय कर रहे थे। सीन शिफ्ट होती है एक टेबल पर, जहाँ पे एक पर्सन था। ऑफ कोर्स उसकी फेस हाइट था। ऊपर से लेकर नीचे तक सब कुछ ब्लैक थी। ब्लैक सनग्लास, ब्लैक कैप, ब्लैक मास्क, सब कुछ। एक्सक्यूज़ मी, वेटर। एक वेटर आता है। यस मैम, आपको क्या चाहिए? मुझे कुछ नहीं चाहिए। वो जो ऑफ वाइट कलर की लड़की है ना, ये ड्रिंक उसे देना एंड मेक श्योर कि वो इसे पिए। तब तक तुम वहाँ पे खड़े रहना। अंडरस्टैंड? दिस इज़ योर पेमेंट। नाउ जस्ट लीव। वो वेटर नोट करता है, अपने हेड को नीचे करता है और वहाँ से चला जाता है। फिर ये पर्सन बहुत वाइफ के साथ अपने चेयर पर बैठती है, अपनी राइट हैंड की एक फिंगर को अपने लिप्स पर रखती है और सीधा रूही की ओर देखती है। सी यू सून बेब। वो पर्सन एक स्माइल करती है और वहाँ से चली जाती है। मैम, एक्सक्यूज़ मी मैम, आपकी ड्रिंक? वो वेटर कहता है। हाँ? नहीं, मैंने तो कोई ड्रिंक ऑर्डर नहीं की थी। रूही कहती है। नो नो मैम, ये फ्री है आपके लिए, बस पी लो। क्या? म्यूज़िक बहुत लाउड है। ओके, मैं लेती हूँ, तुम जाओ। वो वेटर इतने अच्छा बिहेव करता है कि रूही उस ड्रिंक को ले लेती है। एक्चुअली लकीली उस टाइम पे नताशा नहीं थे। उसकी एक कॉल आई थी जिसे वो अटेंड करने के लिए बाहर गई थी। रूही डांस में ही बिजी थी। वो उस ड्रिंक के ग्लास को लेकर सीधा एक बार में ही पी जाती है। ड्रिंक पीने के बाद उसे रियलाइज़ होती है मानो सब कुछ और भी ज़्यादा एंजॉयबल लग रही थी। उसकी माइंड और भी ज़्यादा हैप्पी हो गई थी। तभी उसकी फ़ोन पर नताशा की कॉल आती है। हेलो हेलो, कोई है? नताशा, क्या है, आप हो? आप कहाँ चले गए? यह म्यूज़िक बहुत लाउड है। ओके वेट, मैं बाहर आती हूँ। हेलो हेलो, एनीवन देयर? रूही अपनी फ़ोन चेक करती है। ये तो अननोन नंबर है। हेलो रूही। नताशा की वॉइस। अननोन नंबर? व्हाट? नताशा, आप अननोन नंबर पे क्यों कॉल कर रहे हो? मेरा नंबर तो आपके पास है ना? बच्चा, मैंने ना तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ रेडी किया है, तो प्लीज़ तुम वहाँ से आ जाओ और होटल आ जाओ। तुम्हारे लिए एक बड़ी सी सरप्राइज़ है। नताशा कहती है। सरप्राइज़? पर क्या? ये तो ऑलरेडी सरप्राइज़ ही हो रही है। अब कौन सी सरप्राइज़? रूही कहती है। मैंने कहा तुम आओ मतलब आओ। नताशा कॉल कट कर देती है। वेल, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, ये जो पार्टी हो रही है ये उनकी होटल से बस पास में ही है, तो आने जाने के लिए 2 से 3 मिनट ही लगेगी। रात की टाइम थी। उस पार्टी रूम से बाहर आते ही रूही को रियलाइज़ होती है कि बाहर काफ़ी ज़्यादा ठंड हो रही है। नताशा ऐसे पार्टी छोड़कर रूम में कैसे चली गई? मेरे लिए सरप्राइज़? लगता है बहुत बड़ी सरप्राइज़ होगी। कुछ देर जाते ही जब वो सीढ़ियों से ऊपर की ओर उठ रही थी तो उसे रियलाइज़ होती है उसकी हेड घूम रही है। आंखों के सामने सब कुछ थोड़ी ब्लैंक हो रही है, लाइक वो काफ़ी ज़्यादा ड्रंक है।
पर उसने तो उतनी ज़्यादा ड्रिंक नहीं की थी, बस 1 ग्लास। रूही, तुम्हें 1 ग्लास पिया है। 1 ग्लास में ही कौन ड्रंक होती है? संभालो खुद को। रूही ये खुद से ही कहती है और सीढ़ियों से ऊपर की ओर जाती है। हम रूम नंबर क्या थी? 42। नो नो, 422। यस, वो रही। अरे, ये रूम तो उस साइड थी ना, ये इस साइड कैसे आ गई? लगता है मैं ही काफ़ी ज़्यादा ड्रंक हूँ। रूम यहाँ से वहाँ कैसे जा सकती है? पागल, चल यहाँ से। डोर पर एंट्री करने के लिए एक कार्ड होती है। रूही उसे टच करती है, डोर ओपन हो जाती है। हेलो, हेलो, नताशा, कहाँ हो आप? मुझे आपको सरप्राइज़ देनी थी। नहीं नहीं नहीं, मैं तो ड्रंक हो चुकी हूँ। आप मुझे सरप्राइज़ देने वाले थे। कहाँ है सरप्राइज़? रूही बस इधर उधर देख रही थी, कॉज नताशा रूम पर नहीं थी। ओके, आप शावर रूम पे हो? हेलो, नताशा। रूही शावर रूम की ओर जाती है, पर वहाँ पर भी नताशा नहीं थी। सडनली उसे डोर बंद होने की एक आवाज़ सुनाई देती है। ओह, फाइनली यू हियर। कहाँ थे आप? आपने कहा आप मुझे सरप्राइज़ दोगे। कहाँ है मेरी सरप्राइज़? ये घर तो पूरी खाली है। रूही टर्न करने ही वाली थी, तभी नताशा जल्दी से आकर उसे पीछे से हक कर लेती है। आई एम सॉरी, मैं थोड़ी लेट हो गई हूँ। तुम्हारे लिए सरप्राइज़ है, बहुत बड़ी सरप्राइज़। बट उससे पहले, आज तुम काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे हो। यू नो, आज की पार्टी पर तुम थे जो सबसे ज़्यादा हाईलाइट लग रहे थे। और होगी भी क्यों नहीं, ऑफ कोर्स यू माई वाइफ राइट। सो तो है, हो तो मैं आपकी ही वाइफ। पर मेरी सरप्राइज़ कहाँ है? रूही कहती है। वेट ना बच्चा, थोड़ी देर, इतनी क्या जल्दी है? पहले मैं तुम्हें थोड़ी प्यार तो कर लो। इतने दिनों से मैं इस दिन के लिए वेट कर रही थी। ये कहते ही नताशा रूही की सारे बाल राइट साइड से लेकर लेफ्ट साइड में रखती है और उसके नेक पर किस करती है। ड्रंक हालत में फिज़िकल टच काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगती है, और अगर वही पर्सन होती है जिन्हें हम लव करते हैं, तब तो बात ही अलग होती है। नताशा की फर्स्ट किस से ही रूही मौन करती है। You are so amazing. Your smile, your body, your neck, your lips, सब कुछ कितने ब्यूटीफुल है। किस के साथ साथ नताशा उसे अपनी बातों में ही सेड्यूस कर रही थी। नताशा बैक से ही अपने दोनों हाथ उसकी वेस्ट पर रखती है और अपनी वेट लिप्स से बस सॉफ्टली उसके नेक पर किस किए जा रहे थे। रूही को ये फीलिंग्स बहुत अच्छी लगती है। वो बस मौन करते हुए अपने हेड को ऊपर करती है और नताशा के लिए एक स्पेस बना देती है ताकि वो उसे अच्छे से किस कर पाए। नताशा उसे बस पागलों की तरह उसके नेक पर किस कर रहे थे। फीलिंग गुड बेबी, नताशा कहती है। रूही कुछ नहीं कहती है, बस अपने लिप को लिक करते हुए नोट करती है। नताशा उसे किस करते हुए स्माइल कर रहे थे, कॉज वो कामयाब थे रूही को अपनी जाल में फंसाने के लिए। उसे अच्छे से पता है आगे रूही को क्या चाहिए। वो धीरे से अपनी दोनों हाथ उसके वेस्ट पर से हटाती है और उसे उसके बैक पर रखती है। योर ड्रेस इज सो ब्यूटीफुल एंड दिस मेक यू मोर सेक्सी। ये कहते ही नताशा उसकी ड्रेस की बैक साइड के रिबन को धीरे धीरे अपनी ओर पुल करती है ताकि वो ओपन हो जाए। रिबन जैसे जैसे ओपन हो रहे थे,
रूही की ब्रीदिंग और भी ज़्यादा हाई हो जाती है। वो बस अपने लिप को लिक करते हुए मौन कर रही थी। रिबन ओपन होते ही नताशा उसके बैक पर सॉफ्ट किस करते हैं। रूही अपने दोनों हाथ टाइटली होल्ड करते हैं। उसकी पूरी बॉडी बस शेक कर रही थी। आफ्टर लॉन्ग टाइम नताशा और वो क्लोज आ रही है। नताशा पीछे से बस उसके बैक पर किस किए जा रहे थे। रूही के पास और पेशेंस नहीं थी। वो जल्दी से टर्न करती है और नताशा को टाइटली हग कर लेती है। रूही बस लाउडली मौन करते हुए यही कहते हैं दैट शी कांट टेक दिस एनीमोर। बट नताशा उसकी कोई बात नहीं सुन रही थी। वो बस उसकी ओपन बैक पर हाथ रख के उसके नेक पर पागल की तरह बस किस किए जा रहे थे। रूही जंग तो पहले से ही थी और इस टच से वो धीरे धीरे एक ड्रीम लैंड में चली जाती है। उसकी होश वापस आने में एक सेकंड लगती है जब नताशा उसकी शोल्डर पर बाइट करती है। आज नताशा धीरे, मैं कहीं भाग नहीं जा रही हूँ। एक सेकंड के लिए उसे कुछ रियलाइज होती है। वो जल्दी से अपनी आंखें खोलती है और उस पर्सन को होल्ड करते हुए वो पीछे पुश करती है। आप कौन हो? आप तो नताशा नहीं हो। एक सेकंड के लिए रूही की ब्रीदिंग बहुत हाई हो जाती है। वो जल्दी से अपने दोनों हाथ से अपने ड्रेस को होल्ड कर लेती है। हु द हेल आर यू? और आप हमारे रूम पर कैसे आए? वो पर्सन मानो एक सेकंड में एकदम गायब हो जाती है। वो इतनी तेज़ रूम से बाहर जाती है। रूही भी उसके पीछे जाती है। फिर जैसे ही वो अपने रूम से बाहर आती है तब सब कुछ गायब थी। कहाँ है वो पर्सन? कौन थी वो? नताशा? नताशा आप कहाँ हो? रूही चारों ओर देखती है। वो काफ़ी ज़्यादा डरी हुई थी। वो भागते भागते सीढ़ियों से नीचे आती है। सोच ही रही थी कि कहाँ जाएगी। रिसेप्शन पर भी सब कुछ खाली थी। वो भागते भागते अगेन उस पार्टी में चली जाती है। पार्टी की व्यू सेम है जैसा वो देख कर गए थे, पर कुछ टाइम पहले उसके साथ वो सब कुछ क्या थी। वो पार्टी के अंदर जाती है। वो जल्दी से नताशा को कॉल करती है और वहाँ सारे लोगों के बीच वो बस उसे ही ढूंढती है। बच्चा तुम कहाँ चले गए थे? मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही हूँ। तुम भी ना। नताशा, हाँ आप यहाँ? फट, ये कैसी बात है? मैं तो यहीं पर हूँ। हम दोनों तो यहीं पर थे ना। मैं तो बस कॉल करने के लिए गई थी और इसके बीच जब मैं आई तो तुम नहीं थे। एंड कम हियर। ये कहते ही नताशा उसे अपनी ओर पुल करती है। तुम्हारे बैग की सारे रिबन ओपन है रूही। ऐसे कोई आती है क्या पार्टी में? सारे लोग देख रही है। ये कहते ही वो बहुत प्यार से अपनी कोट को ओपन करती है और रूही को पहना देती है। मैं ब्यूटीफुल वाइफ को बस मैं देखूंगी और कोई नहीं। ये कहते ही वो उसके लिप्स पर किस करती है और उसे टाइटली हग कर लेती है। नताशा, मुझे घर जाना है। बच्चा, इतनी रात को हम घर कैसे जाएंगे? आई ओके? ओके चलो तुम, हम रूम पे जाते हैं। नताशा उसे होल्ड करते हुए होटल रूम में ले जाती है, पर रूम के सामने आते ही उसे शॉक लगती है। कुछ टाइम पहले जंग हालत पर वो जिस रूम पे आए थे, ये रूम तो उस साइड पे नहीं है। रूम नंबर सेम है पर लेफ्ट और राइट में कुछ डिफरेंस है। हम नताशा, आई थिंक मैं कुछ टाइम पे इस रूम पे आई थी। क्या? सच बताओ रूही, मेरे एब्सेंस पर तुमने ड्रिंक की है ना, इसलिए इतनी बहकी बहकी बातें कर रहे हो। बिना की काट के तुम उस रूम पर जा कैसे सकते हो? रूही एकदम साइलेंट हो जाती है। उसे पता है राइट नाउ उसकी कोई भी बातों पर नताशा ट्रस्ट नहीं करेगी। उसके साथ कुछ टाइम पहले जो कुछ भी हुई थी वो बहुत बड़ी चीज़ थी और वो ड्रीम तो बिल्कुल भी नहीं थी। ऑल राइट स्वीट हार्ट्स,
मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट एपिसोड में। लव यू, बाय।